आज हम मंडेला नगर विकास परिषद के पूर्व मंत्री श्री राम सोनी जी के निज निवास पे आए हुए हैं कलकत्ता में। वो उनका गांव के प्रति लगाव, गांव के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय कार्यकर्ता मंडेला परिषद जब से उनका गठन हुआ है तब से सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। और हम आपको जानकारी दे दें कि वो एक साल से वो अस्वस्थ हैं, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके गांव के प्रति लगन और वो सक्रिय होकर गांव के प्रति लोगों को जुड़ाव, जो भी मंडेला के कलकत्ता में नहीं, उन्होंने एक मंच व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है शेखावाटी मंडेला गौरव के नाम से, दो मंडेला विकास के परिषद के नाम से। तो वो जो कार्य कर रहे हैं तो हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि मंडेला नागरिक परिषद कलकत्ता क्या क्या कार्य कर रही है और कलकत्ता के अंदर आप इस प्रकार कार्य किस प्रकार कर पाते हैं, क्योंकि साथ सभी सदस्यों से जो मरुवेदना के पाठकगण हैं वो सुन रहे, चैनल को देख रहे हैं कि एक कैंसर जैसी बीमारी होने के बाद में भी और वो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो हम उनसे जानकारी लेंगे पूरी और मंडेला परिषद क्या कार्य कर रहा है और भी इनकी गत दिनों नई कार्यकारिणी का भी गठित हुआ है, तो वो भी उनसे उनसे पूछेंगे। तो पहले तो उनसे मंडेला की परिषद की जानकारी लेंगे, इसका गठन किस प्रकार हुआ, कब से गठन हुआ और इसकी क्या क्या कार्रवाई, और आपके जीने का अंदाज इस प्रकार है तो आप लोगों से प्रेरणा दें कि अपनी जन्मभूमि के प्रति कैसे कार्य करते हैं। तो वो हमसे उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। हाँ सर, मरुवेदना चैनल में आपका स्वागत है। बताइए सर, आपने जो मंडेला परिषद का जो गठन हुआ है उससे पहले तो आपके स्वास्थ्य के मामले में बताइए कि आप इतने बीमार होने के बाद में भी आप सक्रिय रूप से एक जज्बे की तरह कार्य कर रहे हैं। तो आप पहले तो अपने जो स्वास्थ्य का राज क्या है वो बताइए। ये मुझे बड़ा संबल मिला है कि आप मेरे निवास स्थान पर मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी करने के लिए आए हैं। वास्तव में ये एक मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारी चिंता करते हैं और आकर के आपने पूछा है। मैं आपको बताना चाहूँ, पिछले 15 माह से मैं रक्त कैंसर से पीड़ित हूँ। चिकित्सा चल रही है और मैं मेरे निवास स्थान में ही हूँ, यहीं रहता हूँ। चिकित्सा भी चल रही है और मेरा योग प्राणायाम कर करके मेरे से जो बन पड़ता है वो परिवार और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखता हूँ। उसी हिसाब से मैं मेरी दैनिक दिनचर्या व्यतीत कर रहा हूँ। आपके परिषद में मंडेला परिषद के जो कार्यक्रम बताइए ना, किसके भी क्या एक्टिविटी चल रही है और आगे मंडेला में क्या चल रहा है। कलकत्ता परिषद की बात कर रहा हूँ सर। ऐसा है कि 1978 में इस परिषद का गठन हुआ था। हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श स्वनाम धन्य स्मृति शेष पद्मश्री चंद्र लाल जी जोशी है, उन्हीं की प्रेरणा से ये इस परिषद का गठन हुआ था। उसके बाद में हमारे यहाँ के अभिभावक के रूप में जो राम गोपाल जी सुंगा है, वो उनके मार्गदर्शन में गत कितने वर्षों से जो कार्य चल रहा है, हम सबके साथ सबका जोड़ना और सबके विकास के साथ में अपना काम करने का ऐसा एक जज्बा रखते हैं, उसी हिसाब से कार्य हो रहा है। आपके मंडेला के अंदर नगर पालिका भी बन गई, तो कुछ बताइए कि जैसे मंडेला में कलकत्ता परिषद के द्वारा मुंबई परिषद में गुमान पार्क में भी काफ़ी एक्टिव हुई, गुमान पार्क भी बहुत अच्छा हुआ। तो वो भी मंडेला परिषद के द्वारा कलकत्ता में मंडेला गांव में और क्या आगामी कार्य योजनाएं करने का विचार चल रहा है सर, कुछ आइडिया बताएं हमें समिति के द्वारा। देखिए, मैं गत 15 मास से मेरे निवास स्थान में हूँ। हमने गांव से मोबाइल के माध्यम से संपर्क बराबर, हमारे ग्राम के प्रवासी निवासी जो कहीं भी है सबसे संपर्क बनाया है। हमारा मंडेला आपनो मंडेला बोल करके इसी अस्वस्थ अवस्था में मैंने ये ग्रुप बनाया है। हमारे गांव के हमारे प्रिय वीरेंद्र सिंह जी से निर्वाण, वो वहाँ के व्याख्याता है, उनके साथ में जुड़ करके कई लोगों को हमने जोड़ा है और ऐसा करके सबसे संपर्क कर करके इस ग्रुप के माध्यम से
सबसे संपर्क करने का प्रयास में हम कर रहे हैं। अभी मंडेला परिषद की नई कार्यकारिणी गठित हुई है, तो उस मामले में बताइए सर। मंडला परिषद की नई कार्यकारिणी अभी गठित हुई है। हमारे युवा साथी मनोज जी रुंगटा, डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज रुंगटा इसके अध्यक्ष बने हैं। उपाध्यक्ष प्रदीप तुलश्याम जी को बनाया गया है और दीपक जी रुंगटा ये 2 उपाध्यक्ष है। मंत्री हमारे युवा साथी और संघ के तृतीय ऐसे शिक्षित कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता वीरेंद्र जी मोदी, वो मंत्री का दायित्व है। सह मंत्री का दायित्व है संघ से शिक्षा प्राप्त द्वितीय वर्ष स्टैंड हिमांशु सोनी है और कोषाध्यक्ष रतन जी गोयल पहले थे, अभी भी उन्हीं के पर ये दायित्व सौंपा गया है। नई टीम में कई सदस्य भी आए हैं और सबको लेकर के मंडला के विकास में हमारा लक्ष्य, वस्तुस्थिति ये है कि हमारा ये लक्ष्य है कि नई पीढ़ी को जोड़ा जाए। इस हेतु हमने जो गांव में जाते ही नहीं है, गांव में जन्म भी नहीं लिया और गांव में जाने का रुचि भी नहीं रखते हैं, उनको जगाने का काम, वस्तुस्थिति वहाँ आपने प्रश्न किया कि नगर पालिका बन गई, वहाँ वो गांव का काम है। गांव में जो भी सब जागरूक और सज्जन श्रेष्ठ व्यक्ति अपने जो भी काम करेंगे, वो राजनीति में हम नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य यही है, जगने और जगाने का। मेरा मतलब यह है कि हनुमान जी के भांति हम हमारे हनुमान जी को जो सोई हुई ताकत, उसको जगाने का काम, हनुमान जी के भांति हमारा समाज सोया हुआ है। बहुत बड़ी ताकत है हमारे समाज में, बहुत बड़ी ताकत है। वो बहुत कुछ कर सकता है, वो भूल गया है। उस खोई हुई सोई हुई ताकत को हम जगाने का काम ये परिषद कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल जामवंत के भांति समाज को जागृत करके युवा पीढ़ी को आगे लाने का है और जो गांव में आना ही नहीं चाहते हैं उनको हम चेष्टा करके प्रयास कर रहे हैं। अभी समस्या ये भी आती है कि हम गांव में जाएंगे, हमारा तो आवास स्थान भी नहीं है, वहाँ पर कहाँ रुके, हम झुंझुनू जाके वापस आ जाते हैं, कई रानी सती मंदिर में रुक के वापस आ जाते हैं, कई अनेक बगड़ से ही वापस चले जाते हैं। तो हमारे मंडला के ही मतलब चेन्नई प्रवासी बंधु रामाकृष्ण अग्रवाल ने कहा है कि उनकी दादा दादी की हवेली अभी उन्होंने बनाई है, उसको सुसज्जित करके उनका कहना है कि 4 कमरे एकदम सुसज्जित व्यवस्थित है, जिसमें वातानुकूलित सारी व्यवस्था है, उपलब्ध है। उनका स्पष्ट कहना है, स्पष्ट आग्रह है, वो बोल रहे हैं कि भाई कोई भी प्रवासी जिसके आवास में यदि व्यवस्था नहीं है, झुंझुनू या बगड़ न रुक करके अपने पुरखों की जन्मभूमि मंडला में आइए। मंडला पहले जैसा नहीं रहा, मंडला शहर हो गया, नगर पालिका हुई है। मंडला में अनेक स्कूलें भी हैं, अनेक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ा है। तो हमारा प्रयास ये है कि मंडला में लोग अधिक से अधिक मंडला के प्रवासी आए। हमने एक मंडला गौरव बोल करके एक ग्रुप बनाया है। इस 15 मास में मेरी अस्वस्थ अवस्था में एक मंडला गौरव बोल के एक ग्रुप बनाया है। उसमें जो युवा शक्ति है, जो खूब अच्छी शिक्षित है लेकिन गांव में कभी आई नहीं है, आने का रुचि भी नहीं रखती है, उन सबको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। आपको आनंद आएगा। हमारे ही गांव के एक युवा है, वो मंगलोर में पुलिस कमिश्नर है। माने ऐसी ऐसी युवा शक्ति है, सबल है, समर्थ है, हर दृष्टि से सक्षम है। ऐसे सज्जन युवा शक्ति को हम गांव से जोड़ना चाहते हैं। कई इसमें लंदन पढ़ रहा है, कोई अमेरिका पढ़ रहा है, ऐसे भी है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो विभिन्न पदों पर विभिन्न उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश के विभिन्न शहरों में सेवारत है। उन सब से हमारा आग्रह है कि आप गांव में आइए और आप अपना एक ये समझिए तीर्थ के भांति मंडला को समझिए।
आपकी जन्मभूमि नहीं है तो क्या हुआ, आपके पुरखों की जन्मभूमि है। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, हम लोग जन्मजात सनातनी संस्कृति के हिसाब से हमारे ऊपर एक 3 ऋण जन्मजात होते हैं। माता पिता का, परिवार का ऋण हमारे ऊपर है, परमात्मा का, दिव्य प्रकृति का ऋण हमारे ऊपर है, देश का ऋण भी हमारे ऊपर है। तो भारत इतना बड़ा देश है, उसका एक छोटा सा भूभाग, हमारा जो ग्राम है जहां हमने या हमारे पुरखों ने जन्म लिया है, उसको व्यवस्थित करें, सुसज्जित करें, वहां जाएं, उसकी रज को माथा के लगाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। बाकी नगर पालिका के माध्यम से या अन्य माध्यम से वहाँ के स्थानीय जो भी सज्जन व्यक्ति है वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें हमको नहीं जाना है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हर दृष्टि से हो। देह पूजन की जगह हम लोग देश पूजन करें, देव पूजन करें, तो देश पूजन भी करें। देश पूजन कैसे होगा? सबका साथ, सबका विकास। उस अवस्था में हम इस परिषद का प्रयास है कि विभिन्न शहरों में रहने वाले जितने भी युवा शक्ति है उन सबको जोड़ा जाए और प्रयास किया जाए। मैं परिषद की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा रामक संजय अग्रवाल को। उनका जो ये हमको अभी कल ही उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना है कि उनकी जो दादा दादी की हवेली अभी उन्होंने जो सुसज्जित किया है उसमें प्रवासी बंधु वहाँ जाकर रह सकते हैं परिवार सहित। एक दिन मैंने उनसे ऐसे पूछा कि कितना दिन, 4-5 दिन, बोले जाए तो सही, हम तो पलक पावड़ा बिछा के स्वागत करेंगे हमारे युवाओं का। 5 दिन नहीं 25 दिन रही है, वो जन्मभूमि है। वो इतनी खुशी के साथ में ऐसा बोल रहे हैं। उनका प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में एक 8-10 कमरों का एक अलग से स्थान प्रवासी भवन बनाया जाए। ये सब हम लोग प्रयास करेंगे। ये हमारा परिषद का लक्ष्य है, सबको जोड़ने का। रही बात आपने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो स्वास्थ्य अपना है। जब बाकी सब काम कर सकता हूँ तो मेरा दायित्व बनता है, मैं परिवार के लिए करता हूँ, करता रहा। लेकिन अब शेष जीवन जो है परमात्मा ने मेरे को वापस ठीक किया है। मेरे चारों तरफ की जो बाढ़ मित्रों की और यहाँ श्रेष्ठ व्यक्तियों की जो बाढ़ बनी हुई है उसका सबलता मुझे मिली है। सबलता और स्वस्थ होने का जो मिला है, योग प्राणायाम तो करता ही हूँ, पूर्वजों की पुण्याई है, बच्चों का भाग्य है, मित्रों का और श्रेष्ठ सज्जन शक्ति का मेरे को जो संबल मिला है उसके कारण से मैं सोचता हूँ जितना भी समय बचा है उसमें गांव समाज के लिए कुछ कर सके, सबको साथ जोड़ने का काम करने का मैं शेष जीवन में करता रहूंगा। ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसी मेरी मनोकामना है। और माध्यम से मरुवेदना चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो हम जनता को क्या देंगे, हम हमारे युवा शक्ति को जरूर संदेश देंगे कि कहीं भी रहिए, देश के किसी भी भूभाग में रहिए, खाना पीना सोना और जीवन के उच्चतम आप साधनों को उपलब्ध कीजिए, करना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग अपने आपको हर दृष्टि से सबल बनाए, लेकिन बांट के खाने की हमारी संस्कृति है। हम हमारे कम से कम समाज को और हमारे देश के प्रति, देश की छोटी सी भूभाग जहाँ हमारे पुरखों ने जन्म लिया है या हमने जन्म लिया है, उसके प्रति आप लोग समर्पित हुए। मेरे राम के युवा साथियों से कहना है कि आपके अपनी शिक्षा दीक्षा जो भी है, आप जो भी कुछ कीजिए, लेकिन गांव में जरूर जाइए। हमारा प्रयास फिलहाल यही है कि वर्तमान में जो नवयुग है वो आगे आकर के समाज को लिए वहाँ पर जाए और 4 चांद लगाए गांव के विकास में। तो सबसे बढ़िया जीवन का हमारे सेठों ने, हमारे साहूकारों ने, मैं तो उनको सेठ साहूकारों और वीरों की, संतों की भूमि है मंडेला। वहाँ उनके देवालय, वहाँ के मंदिर, वहाँ के शिक्षालय, सब कुछ हमारे लिए, एक एक कण, एक एक गली हमारे लिए पूजनीय है। वहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, तो इसलिए हम जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा हमारे पुरखों ने बताया है। हमारी संस्कृति भी यही है, संदेश यही है, जहाँ भी रहिए कर्म भूमि के साथ में जन्मभूमि को, आपकी जन्मभूमि नहीं है तो क्या हुआ,
आपके पुरखों की जन्मभूमि है, उसके लिए तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, जीवन का क्षण क्षण समर्पित, जीवन को धन्य बनाइए। यही हमारा धर्म है, यही हमारी सनातनी संस्कृति है। इसी परंपरा को लेकर के हम लोग आगे बढ़े तो कोई बात बने। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद सर।